व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टेराफॉर्म। टेराफॉर्म एक वन ऑफ द एडवांस टूल है इन फील्ड ऑफ क्लाउड इंडस्ट्री, जो कि प्रोविजनिंग करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। एक तरीके से ये क्लाउड, जितने भी हमारे क्लाउड है, जीपीसी हो गया, एडब्ल्यूएस एज्योर हो गया, उनकी प्रोविजनिंग और उनकी कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करने के लिए दिया जाता है। रिसोर्स को बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, उसको ऑटोमेशन फॉर्म में काम करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ये हमने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें कि मतलब सारे इसके जो इसका आर्किटेक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और ये किस तरीके से मतलब प्लग इन करता है और किस तरीके से काम करता है, वो सारा हम सिनेरियोज में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि टेराफॉर्म बेसिकली करता क्या है। टेराफॉर्म में एक मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट टूल है, जो कि ऑटोमेशन वे में हम इसकी कोडिंग कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो इंस्टांसेस क्रिएट करता है, बकेट्स जनरेट करता है, और उनकी कॉन्फ़िगरेशन हम पहले ही सेटअप कर देते हैं। एक ऑटोमेशन वे में वो बीपीसी क्रिएट करता है, और उनके राउट टेबल सब कुछ वो मैनेज करता है। ठीक है जी। हम बड़े ही इजी वे में, इसमें हम बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में कोड लिख के उसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। कोड वन टाइम मतलब हार्ड वर्क होता है कि एक बार आपने प्रोविजनिंग कोड लिख दिया तो आप उसके थ्रू मतलब एन नंबर ऑफ वर्क स्टेशन क्रिएट कर सकते हो। अब सपोज जैसे इसका आर्किटेक्चर है, देखिए इसको पहले थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कैसे काम करता है। ये टेराफॉर्म कोर है, इसको हम सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है जी। ये तो फिर उसके बाद में आरपीसी के थ्रू, रिमोट प्रोसीजर कॉल कॉल के थ्रू हम जो प्रोवाइडर होंगे, जैसे एज्योर हो गया, जीपीसी हो गया, और हमारा एडब्ल्यूएस हो गया, फिर प्राइवेट क्लाउड हो गए हमारे, जैसे कि ओपन स्टैक हो गया, क्लाउड स्टैक हो गया। इस तरीके से उनके साथ हम एक प्लग इन क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली प्लगइन होती क्या है। प्लगइन भी एक तरीके से एक कोड होता है कि जो हेल्प करता है कि मतलब जो हमारा सोर्स कोड है उसको उसमें इसको बाइंड कर देते हैं, और जो भी फिर कंट्रोल होगा वो टेराफॉर्म के पास आ जाएगा, और वो एक तरीके से फिर जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है उसको मैनेज करेगा, और उसके सारे जो भी उसके टूल्स है उसको ऑटोमेशन वे में उनकी मॉनिटरिंग भी करेगा और उनको कंट्रोल भी करेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने किसी की यहाँ कॉल आई, उसके बाद में क्लाउड प्रोवाइडर के साथ इसका प्लगइन इसने सपोज क्रिएट कर दिया। गो लैंग्वेज में लिखा गया है टेराफॉर्म। गो लैंग्वेज एक मतलब बड़ी हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसमें मतलब इसका जो लाइब्रेरी स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है। इसमें एन नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं जो कि क्लाउड्स को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। और तो इस तरीके से फिर हमें इसे एक क्लाइंट लाइब्रेरी के साथ इसको अटैच कर देते हैं। क्लाइंट लाइब्रेरी बेसिकली वो लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हमने क्लाइंट्स का जो डाटा होता है, एक तरीके से जो उसका सोर्स कोड होता है वो रखा होता है, और वो अपस्ट्रीम एपीआई के थ्रू उसको हम इंटीग्रेट किया होता है, और उसकी जो भी एंड यूजर होता है उसकी रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट लाइब्रेरी के पास, और क्लाइंट लाइब्रेरी गोलैंग के थ्रू, प्लगइन के थ्रू या प्रोवाइडर के साथ, और वो फिर टेराफॉर्म के साथ इस तरीके से ये इंटीग्रेटेड एक तरीके से फ्लो वर्क फ्लो क्रिएट हो जाता है। और वो जो फिर इसकी सारी भी जो भी प्रोसेसिंग है, डाटा अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, या फिर डिलीट करना है कुछ, वो सारी चीजें वो मैनेज करता है, और इसकी रेपो क्रिएट करता है। ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे प्लगइन में और क्या क्या काम होते हैं हमारे यहाँ पे दिखा है। एक्सटर्नल स्टैटिक बाइनरीज, इसमें एक तरीके से स्टैटिक बाइनरीज स्टोर होती हैं। आरपीसी होता है बिटवीन कोर एंड, एक जो आरपीसी होता है एक रिमोट प्रोसीजर कॉल होती है, जो कि एक इंटरफेस क्रिएट करती है प्लगइन्स के बीच में और टेराफॉर्म का जो हमारा कोर सर्वर है उसके साथ। बेसिकली टेराफॉर्म एक सर्वर है जो कि फिर क्लाउड को मैनेज करता है। ठीक है जी। आप सिंपल वे में ये बोल सकते हो इसको। प्रोवाइडर कम एज ए प्लगइन, जो प्रोवाइडर होगा यहाँ पे वो एज ए प्लगइन कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेन प्लेयर कौन माना जाएगा, यहाँ पे टेराफॉर्म। टेराफॉर्म यहाँ पे मैनेजिंग टूल माना जाएगा। इम्प्लीमेंट प्रोवाइडर क्रूड एक तरीके से कमांड होती है, मतलब कि जो उसको कॉल करने के लिए जो भी हमारा मतलब एआरएन बोलते हैं उसको, अमेजोन रिसोर्स नंबर होता है एक तरीके से, कॉल करने के लिए यूज किया जाता है, या आईपी के थ्रू भी हम कॉल कर सकते हैं, ये वहाँ पे यूज की जाती है। और अब इससे देखो इसके बेनिफिट क्या है टेराफॉर्म के। और कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो एनसी पे भी काम करता है, सैप भी काम करता है, लेकिन जो टेरा होता है एक तरीके के ऊपर काम करता है एक तरीके से, करता है एक तरीके से। ठीक है जी।
इट मीन्स दैट कि जो भी हमारे मतलब एनसिबल है, सपोज एनसिबल सिंगल क्लाउड के ऊपर काम करता है, जो उसका मतलब सपोज एज्योर के ऊपर हमने इंस्टॉल किया हो तो उसके साथ ही काम करेगा। वो अगर हमने मल्टीपल क्लाउड्स के साथ काम करना है तो हमें टेराफॉर्म के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और जो हम एनसिबल में सपोज अगर एनसिबल को हम यूज करते भी है तो एनसिबल में जो सपोज 300 लाइन का कोड होगा वो टेराफॉर्म में हार्डली 20 to 25 लाइन में लिखा जाएगा। मतलब इजी टू कोड है और इसका कोड इजीली अवेलेबल होता है इसकी साइट पे। ओके, तो ये देखिए इस पे ये परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता है। रोबस्टनेस मींस एरर फ्री है, मतलब एक हम इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ही हम चेक कर सकते हैं कि मतलब इसके क्या इफेक्ट होंगे। मतलब टेराफॉर्म अप्लाई एक कमांड कमांड होती है, उससे पहले मतलब हम एक टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाते हैं जिससे ही पूरी प्लान जो भी रिसोर्सेज में चेंजेस आएंगे, क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे वर्क स्टेशन के ऊपर, वो सारा कुछ ये क्लियर कर देता है। कंकरेंसी कंट्रोल, सपोज हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं तो वो कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हैं, तो उनकी उनको हमने एक तरीके से कंट्रोल करना है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज देखो यहाँ पे बताया गया कि ए आई सी एक इम्पोर्टेंट टूल है टेराफॉर्म का इंफ्रा एज ए कोड, कि इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर इसका कोड है। अपने कोई भी कोड मतलब हैंड रिटन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती इनिशियली, आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अपने कोड सोर्स कोड में यूज करके इसको हम रिसोर्सेज है जो हमारे इनको मैंने रिसोर्सेज में कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, एक लो लेवल एक हाई लेवल। लो लेवल वो होते हैं जैसे नेटवर्किंग स्टोरेज कंप्यूट, हाई लेवल होते हैं एस एस सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज डीएनएस एंट्रीज, ये सारे हाई लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब देखो टेराफॉर्म बेसिकली तीन तरह की जो हमें फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करता है, वर्जनिंग करता है, चेंजिंग, बिल्डिंग इंफ्रा। एक तरीके से मतलब सपोज हमने नया इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना है, बिल्ड करना है, तो वो टेराफॉर्म हेल्प करेगा। और फिर उसको हमने मैनेज करना है, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसको ऑटोमेशन वे में लेके जाना है, वो सारी चीजें जो कि दूसरे टूल करते हैं, सपोज गिटहब वगैरह वर्जनिंग करता है, ये टेराफॉर्म वर्जनिंग भी करेगा। मतलब ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि जितने भी हमारे जो दूसरे टूल है जैसे जेंकिन हो गया या दूसरे हो गए मेवियन हो गया, ये उनके सारे जो भी फंक्शन है ये सिंगल प्लेटफॉर्म उसको इजीली मैनेज कर लेता है। अब देखो कि टेराफॉर्म के यूज करने से हमें बेनिफिट क्या हुए। एक तो है रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। मतलब रिसोर्सेज जो जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, अब क्लाउड के ऊपर देखो अलग अलग क्लाउड्स की मतलब नॉलेज बहुत ही कम लोगों को होती है, तो इसलिए मतलब टेराफॉर्म को हम लेके आए हैं कि टेराफॉर्म में हम इजिली एक कोड लिख देंगे, फिर चाहे वो किसी भी क्लाउड के ऊपर आप रन करो, वो इजिली उसको मैंने उनके जो भी रिसोर्सेज है उनको मैनेज करेगा। उनकी कॉन्फ़िगरेशन एक बार आपने कोड में लिख दी तो आपको बार बार सेटअप करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट मैनेजमेंट से क्या हुआ कि मतलब आपको एक सिंगल इंजीनियर आपका इजीली जो इसको टेराफॉर्म का जो एक्सपर्ट होगा वो इजीली इसको मैनेज कर लेगा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में भी हुआ कि सपोज हमने वीपीसी है, वीपीसी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो एक बार कर दी। और फिर हमने कोई बकेट की क्रिएट की है, उसके अंदर हमने प्राइवेट बकेट बनाया, उसको फिर एक्सटर्नल किसी सोर्स के थ्रू हमने एक्सेस करना है। ठीक है जी, तो वो भी हम कर सकते हैं। और इस तरीके से अब सपोज हमने हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है कि किसी कोई एक्स वाई कंपनी है, जैसे सपोज ऑर्गेनाइजेशन वन से आया, उसने मतलब हम अपनी पूरी नीड्स दे दी कि मतलब उसको कितना बड़ा सेटअप चाहिए, कितने इंस्टांसेस चाहिए, कितनी बड़ी स्टोरेज चाहिए उसको, और उसने डाटा कहाँ रखना है, उसने लोकल डाटा रखना है या किसी और मतलब रीजन में, जैसे सपोज हमारे पास मुंबई रीजन में रखना चाहता है वो, या फिर कौन से रिलेटिव जोन में रखना है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम मतलब एक बार इसे टेराफॉर्म के कोड में लिख देंगे। यहाँ पे सपोज हमारे पास जो ये पहला प्रोजेक्ट आया था, ये आया था हमें, सपोज ये आया हमें मुंबई से। मुंबई से कोई एक्स वाई जेड कंपनी है हमारे पास, है ना, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी मान लेते हैं कि उस कंपनी ने टेराफॉर्म के पास आएगी हमारे लिए एक कोड लिख दीजिए, है ना। तो ये मुंबई की लेटेस्ट से ये मुंबई की कंपनी थी, तो सपोज जो टेराफॉर्म का कोड है उसको लिखने में 2 दिन या 3 दिन लग गए, लेटेस्ट से चलो एक हफ्ता लग गया मैक्सिमम। अगर आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मतलब मोर देन 1000 प्रोग्रामर या फिर मतलब एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उसके लिए हमने सपोज एक वर्क स्टेशन क्रिएट करना है। ये बेसिकली एक हम वर्क स्टेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें जितने भी इनके रिसोर्सेज होंगे, चाहे फिर वो मतलब आप
नेटवर्किंग से ले लो, चाहे स्टोरेज से ले लो, चाहे मतलब डीएनएस से रिलेटेड ले लो, चाहे हमने पूरी कंप्लीट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सर्विस देनी है, तो उसकी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन एक बार हम यहाँ पे टेराफॉर्म कोड में लिख देंगे। वो सारा सोर्स कोड यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। क्या करेंगे, जो भी सोर्स कोड होगा एक बारी यहाँ पे इसके अंदर कोड लिख देंगे हम यहाँ पर, बस यहाँ पे टेराफॉर्म प्रोविजनिंग कर देंगे एक तरीके से, विजनिंग टेराफॉर्म प्रोविजनिंग को ना, जिसमें कि रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया अपना, फिर कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो सारी चीज़ें हम ऐड ऑन कर देंगे। मतलब ये वन टाइम हार्डवर्क कॉम्बो होगा हमारा। एक बार हमने कोड लिख दिया, उसके बाद मतलब सपोज हमारे पास कोई दूसरी कंपनी आती है, लेट अस से कोई कंपनी आती है हमारे पास, चंडीगढ़ से आती है, ठीक है जी, जी चंडीगढ़ से, तो हम वो सेम जो कोड हमारे पास पड़ा होगा उसमें बस उसको मतलब एक तरीके से हम रन करेंगे और हमारे पास एक नया वर्क स्टेशन क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से हम, तो दूसरी कंपनी है तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। सपोज ये कंपनी हमारे पास दिल्ली से है, ठीक है, और इसके लिए भी हम इसी तरीके से एक वर्क स्टेशन क्रिएट कर देंगे। तो देखिए कितना इजी है इसके थ्रू काम करना। अब तो ये हमारे जितने भी वर्क स्टेशन, ये सारे बेसिकली हमारे वर्क स्टेशन है जो हमने टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट किए हैं। और दूसरा इसका फिर ये रहता है कि इसकी मतलब मेंटेनेंस बहुत ही लो होती है। मतलब एक बार आपने अगर पहले ही टेस्टिंग कर रखी है प्रोविजनिंग कोड की, तो आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके बेनिफिट्स थे। आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो रहा होगा। और अदर डिटेल के लिए मैं अब इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम जो इसकी कमांड्स हैं वो भी एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ और आप मेंशन करना चाहूँगा, जो इसकी कमांड्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये इसकी कमांड्स हैं और विद डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेराफॉर्म कमांड्स। इसमें टेराफॉर्म इनिट होती है जो कि प्लगइन के लिए काम करती है, और इनिशियलाइज करती है बेसिकली। सॉरी, बीच में बचा है। तो टेराफॉर्म टेराफॉर्म की जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसको डाउनलोड और इनिशियलाइज करता है एक तरीके से, ठीक है ना। और टेराफॉर्म प्लान है, टेराफॉर्म प्लान बेसिकली एक तरीके से जो हमने प्रोविजनिंग की है, जो कोड लिखा है उसको मतलब एक तरीके से एग्जीक्यूट करने से पहले हम उस प्लान एक कमांड को रन करेंगे, और वो बता देगा कि जो जो भी मतलब इसमें चेंजेस होंगे, अगर कोई बीच में एरर आता है तो वो हम सेटअप कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले टेराफॉर्म अप्लाई जब हम अप्लाई कर देते हैं तो एक्चुअली एग्जीक्यूशन होती है उस प्रोविजनिंग की, और रिसोर्सेज क्रिएट कर देता है और अपडेट कर देता है हमारे रिसोर्सेज को। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, और जितने भी हमारे रिसोर्सेज जो भी हमने क्रिएट किए होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। टेराफॉर्म स्टेट, ये करंट स्टेट बताता है कि मतलब कि वो एक्टिव स्टेट में कौन कौन सी रिसोर्सेज है और कौन से मतलब अभी पेंडिंग स्टेट में है। और जेसन फाइल हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिर हम मैनेज कर सकते हैं। टेराफॉर्म इंपोर्ट इंपोर्ट कमांड बेसिकली जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में रिसोर्सेज होते हैं उनको मतलब हम वहां से इंपोर्ट करके आउटसाइड दी टेराफॉर्म हम उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। मतलब वहां से इंपोर्ट करना एक तरीके से टेराफॉर्म के अंदर से फैच करना डाटा रिसोर्सेज का, ये उसके लिए होती है कमांड। टेराफॉर्म आउटपुट, ये डिस्प्ले करती है आउटपुट ऑफ वेरिएबल डिपेंडेंसी। अपने आप इनको थोड़ा गो थ्रू हो जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वन बाय वन डिटेल में इसके प्रैक्टिकल करके ही बताऊंगा। ठीक है जी। इसीलिए टेराफॉर्म वैलिडेट है, चेक करती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल सिंटैक्स एरर जो भी है इसके लॉजिकल एरर है। इसी तरीके से टेराफॉर्म रिफ्रेश है, और जो कि करंट स्टेट और रिफ्रेश करती है। और टेराफॉर्म
और सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। टेराफॉर्म हेल्प एक तरीके से ये एक इनबिल्ट टूल है जो कि हमें टेराफॉर्म की जो अदर कमांड्स हैं उसको मतलब हेल्प करता है कि किस तरीके से हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। तो ये हमारे पास कुछ कमांड्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप आपको कुछ बेसिक आइडिया हो गया होगा। ये जस्ट एक तरीके से मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है आपको, ताकि आप इसका जो आर्किटेक्चर है, इसके बेनिफिट्स हैं, ये कैसे दूसरे टूल से एंसिबल और सैप से कैसे मतलब डिफरेंशिएट करता है, ये सारी चीजें इसमें मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। और तो अब वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।